मारुति सुजुकी इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। 45 से 50% का मार्केट शेयर इस कंपनी का अकेले का है। इसलिए इस कंपनी की कोई भी गलती या कोई भी फैसला पूरे मार्केट पर असर छोड़ता है। कुछ फैसले सही भी होते हैं तो कुछ गलत भी होते हैं। यह बात तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि चाहे मारुति हो या कोई दूसरी कंपनी हो या कोई भी दूसरा बिजनेस हो, हर कोई पैसों के लिए काम कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ये लोग कई तरह की पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करते हैं, मार्केटिंग पॉलिसीज़ या फिर कंपनी के अंदर कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाया जा सके। बस इन्हीं में से एक पॉलिसी ने मारुति सुजुकी को दिक्कतों में ला दिया है। एक पॉलिसी की वजह से, जिसका नाम है डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी, उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने मारुति के ऊपर 200 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है, जो इन्हें 2 महीने के अंदर जमा करना है, वरना आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूरा माजरा क्या है वो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। असल में 2019 में CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, उनके पास एक कंप्लेंट आती है मारुति के खिलाफ, जिसमें लिखा होता है कि मारुति अपने डीलर्स को पूरे इंडिया में कंट्रोल कर रहा है। डीलर्स अपनी मर्जी से कस्टमर्स को डिस्काउंट नहीं दे सकते, ना ही किसी तरह का कोई ऑफर दे सकते हैं। जो लिमिटेड डिस्काउंट है जो कि मारुति ने तय किया है, बस वही वो कस्टमर्स को दे सकते हैं। उस लिमिटेड डिस्काउंट से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, जिसकी वजह से कस्टमर्स का फायदा नहीं हो पा रहा है। इस तरह की एक कंप्लेंट इनको रिसीव होती है। उस कंप्लेंट पर जुलाई 2019 से जांच बैठ जाती है। उस जांच में क्या क्या पाया गया वो मैं आपको बताता हूं। उस जांच में यह मिला कि मारुति ने एक डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी चलाई हुई है। ये पॉलिसी असल में एक तरह की साइकिल है। ये किस तरह से काम करती है मैं आपको बताता हूं। कोरोना महामारी ने हमें इतना तो सिखा दिया कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है। अगर आपके माता पिता आपसे काफ़ी दूर रहते हैं, उन्हें किसी भी समय दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है या आपको अपने लिए ज़रूरत पड़ती है, तो आप फार्म इजी ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, यहाँ पर आप कई तरह के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। घर बैठे बैठे लेबोरेटरी टेस्ट की बुकिंग करवा सकते हैं। इस ऐप को मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है। इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। करोड़ों लोगों को ये मेडिसिन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। INF 40 कोड का यूज़ करके आप मेडिसिन पर फ्लैट 20% ऑफ और 20% का कैशबैक ले सकते हैं। फिटनेस सप्लीमेंट्स पर 80% ऑफ मिलता है और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पर 70% तक का ऑफ मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू इस ऐप को अभी कभी डाउनलोड कर लीजिए और अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी इस ऐप के बारे में बताइए। ये पॉलिसी असल में एक तरह की साइकिल है। ये किस तरह से काम करती है मैं आपको बताता हूँ कि मारुति ने अपने सभी डीलर्स को ये डायरेक्शन दिया कि आपके पास जो भी कस्टमर आता है और उसको आप जो भी गाड़ी बेचते हो, उसके ऊपर आप एक लिमिटेड डिस्काउंट दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, और ना ही कोई आप अलग तरीके का ऑफर दे सकते हो। अपनी सेल्स इंप्रूव करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ वो कर सकते हो जो हम करने के लिए कह रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। इस तरह का इन्होंने आदेश कहूँ, हुक्म कहूँ, अपने सभी डीलर्स को दिया हुआ था। सभी डीलर्स इस आदेश को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए मारुति ने एक मिस्ट्री शॉपिंग एजेंसी हायर करी। ये एजेंसी क्या करती थी कि अपने बंदों को कस्टमर बना के डीलर्स के पास भेजती थी और वो डिस्काउंट के लिए नेगोशिएट करते थे कि हम ये गाड़ी खरीदने वाले हैं, आप क्या डिस्काउंट दोगे, क्या नहीं दोगे, और चेक करते थे कि जो लिमिटेड डिस्काउंट इन्हें अलाउ किया गया है मारुति के द्वारा, तो क्या डीलर वही दे रहा है या उसके अलावा अपनी मर्जी से भी दे रहा है ज़्यादा। अगर कोई डीलर एक्स्ट्रा डिस्काउंट या फिर कोई नया ऑफर, अलग ऑफर जो मारुति के नॉलेज में नहीं है, उसको देता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग की पूरी रिपोर्ट बनाकर ये मिस्ट्री शॉपिंग एजेंसी मारुति को रिपोर्ट करती है। फिर मारुति वाले डीलर से पूछते हैं कि भाई आपके खिलाफ इस तरह की कंप्लेंट आई है, उसका क्लैरिफिकेशन क्या है। क्लैरिफिकेशन संतोषजनक, सेटिस्फैक्टरी ना होने के बाद में उस डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, फाइन लगाया जाता है। और सिर्फ डीलर के खिलाफ नहीं, जो उसका रीजनल मैनेजर है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सबको पेनल्टी देनी पड़ती है। और पेनल्टी कोई छोटी मोटी नहीं है। जांच में कई तरह के मेल्स जो है वो निकलकर सामने आए हैं, जो मारुति सुजुकी कंपनी और डीलर के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है। वो पूरा मेल्स का कन्वर्सेशन CCI ने ढूंढ निकाला। उन मेल्स में कई सारे कन्वर्सेशन हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूं। एक बार एक केस कुछ इस तरह का है कि
एसेसरीज के ऊपर मात्र 1850 रुपये का डिस्काउंट दिया गया था, जो मारुति के नॉलेज में नहीं था। डीलर ने अपने लेवल पे दे दिया था, जिसकी वजह से डीलर के ऊपर 50,000 और जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था उसके ऊपर 5,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई। कई मेल्स में यह भी देखा गया है कि इन्होंने अपने डीलर्स को एक शेड्यूल भेजा हुआ है कि अगर आप पहली बार डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी को वायलेट करते हो तो आपको 50,000 रुपये फाइन देना पड़ेगा, दूसरी बार वायलेशन होता है तो 1 लाख रुपये, तीसरी बार वायलेशन होता है तो आपको 2 लाख रुपये देने पड़ेंगे, और इसी तरह से जितनी बार वायलेट करोगे उतना ज़्यादा फाइन बढ़ता चले जाएगा। कई डीलर्स को ये भी बोला गया है, स्पेसिफिक बात करूँ तो 2013 में दिल्ली एनसीआर रीजन में इनके जो कॉमर्शियल हेड हैं उन्होंने दिल्ली एनसीआर रीजन का ही एक डीलर को मेल किया कि अगर आप इस पॉलिसी का बार बार वायलेशन करते हो तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, आपकी जो सप्लाई है वो बंद कर दी जाएगी, मतलब कि डीलरशिप बंद कर दी जाएगी। एक डीलर है जिनको कैश डिस्काउंट देने के लिए 2 लाख रुपए का फाइन लगाया गया। त्रिवंतपुरम के एक डीलर हैं जिन्होंने 4,500 रुपये की एक बेसिक किट पर डिस्काउंट दे दिया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन लगाया गया। तो इस तरह के कई सारे केसेस हैं जिनमें यह निकलकर सामने आया है कि मारुति डीलर्स के ऊपर फाइन लगा रही है ताकि वो अपने लेवल पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ना दे सकें, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली घूम फिर के कस्टमर्स का काफ़ी नुकसान हो रहा है कि उन्हें डिस्काउंट नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, मेल्स में ये भी पता चला है कि मारुति ने एक तरह की साइकिल बनाई हुई थी, अपना ही पैसा अपने को ही आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करने के लिए। मेरा मतलब है कि डीलर्स से जो फाइन इकट्ठा होता था उस फाइन से, उस अमाउंट से ये लोग अपना एडवर्टीजमेंट करते थे। इस तरह की एक्सप्लेनेशन उन्होंने कुछ मेल्स में अपने डीलर्स को दी है कि आप जो फाइन दोगे उससे हम अपनी कंपनी को ही आगे बढ़ाएंगे, तो घूम फिर के आपको ही फायदा होगा। तो कुछ इस तरह से इनकी डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी काम कर रही थी, और मिस्ट्री शॉपिंग एजेंसी हर किसी डीलर को क्रॉस चेक करती थी कि वो डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इतने सारे सबूत मिलने के बाद में मारुति सुजुकी कंपनी को दोषी पाया गया, और सीसीआई ने इसी वजह से इनके ऊपर कोरोना, लॉकडाउन और इतनी सब चीज़ों को देखते हुए सिर्फ 200 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है, वरना उससे ज़्यादा लगाते। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सीसीआई की रिपोर्ट ही बोल रही है कि कोरोना के समय को ध्यान में रखते हुए आप पर सिर्फ 200 करोड़ रुपए का ही फाइन लगाया जा रहा है। अब दिमाग में एक बात आती है कि इसमें गलत क्या है। वो कंपनी है और उसी कंपनी के वो डीलर्स हैं, वो अपनी अगर कोई पॉलिसी चला भी रहे हैं तो इसमें गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है यार। वो उनके डीलर्स हैं, डिस्काउंट दे तो रहे हैं, एक लिमिटेड डिस्काउंट जो है वो कंपनी ने अलाउ किया तो हुआ है, इसमें गलत क्या है। कहीं से कुछ एक आम आदमी को इस पूरी प्रक्रिया में कुछ खास गलत नज़र नहीं आता, यार ठीक तो है, इसमें क्या दिक्कत है। और ये सब कुछ अभी नहीं, ये सब कुछ सालों से हो रहा है, कभी किसी को दिक्कत भी नहीं हुई क्योंकि किसी कस्टमर को कभी कुछ पता नहीं था। तो असल में बात यह है कि वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में 2002 में एक कॉम्पिटिशन एक्ट बना था। इस एक्ट का काम था मार्केट में कंपटीशन को प्रमोट करना, और अगर कोई भी बिजनेस या कोई भी बड़ी कंपनी इस कंपटीशन पर बुरा असर डालती है अपने किसी फैसले से, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम रखा सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे 2003 में बनाया गया था। तब से लेकर लगभग 17 साल हो चुके हैं इस डिपार्टमेंट को बने हुए। ये डिपार्टमेंट करता ही ये है, काम ही ये करता है कि मार्केट में कंपटीशन जिंदा बना रहे और कंपटीशन बढ़ता रहे, क्योंकि मार्केट में जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा कस्टमर्स को उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन कंपनीज इन कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए काफ़ी कुछ करती हैं, और वो काफ़ी कुछ इसी डिपार्टमेंट को कम करना है या ख़त्म करना है। ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर हुई है। 2014 में इसी डिपार्टमेंट सीसीआई ने 2544 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया था 14 ऑटोमोबाइल कंपनीज में। मतलब लगभग हर किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के ऊपर फाइन लगाया था 2544 करोड़ का। फाइन इसलिए लगाया गया था क्योंकि ये कंपनीज अपने स्पेयर पार्ट्स और डायग्नोस्टिक टूल्स को ओपन मार्केट में नहीं बेच रही थी, ओपन मार्केट में सप्लाई नहीं कर रही थी। ये सिर्फ अपने डीलर्स को प्रोवाइड कर रहे थे, अपने जो सर्विस सेंटर हैं, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, सिर्फ वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे थे। जो ओपन मार्केट में लोकल मैकेनिक्स होते हैं, लोकल प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर गाड़ी सही हो सकती है, वहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। मतलब कि खुद ही वो सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने
CCI वालों ने सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज के ऊपर कार्रवाई की थी, जिनमें से सबसे ज़्यादा फाइन तो टाटा मोटर्स ने दिया था 1346 करोड़ रुपए का। उसके बाद सबसे ज़्यादा फाइन दिया था मारुति ने, लगभग 571 करोड़ का, लगभग अमाउंट इतना ही था समथिंग। और महिंद्रा हो, होंडा हो, निसान हो, रेनो हो, टोयोटा हो, कोई भी कंपनी हो, हर किसी के ऊपर फाइन लगा था, क्योंकि ये स्पेयर पार्ट्स ओपन मार्केट में अलाउ नहीं कर रहे थे। तो ये पूरा का पूरा मैटर है जो मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से मारुति की एक पॉलिसी गलत पाई गई है और उसके ऊपर फाइन लगाया गया है। 2 महीने का समय मारुति वालों के पास है और इस कार्रवाई को लेकर मारुति सुजुकी कंपनी का कहना है कि जो ऑर्डर उन्हें मिला है 23 अगस्त को, ये 200 करोड़ वाला, इस ऑर्डर को वो एग्जामिन कर रहे हैं। लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। आज तक इन्होंने अपने कस्टमर्स के फ़ायदे के लिए ही सोचा है और आगे भी वही सोचेंगे। इस तरह का मारुति सुजुकी से स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है। अब देखते हैं कि 23 अगस्त से 2 महीने तक का समय इनके पास है। इस 2 महीने में ये लोग फाइन भरते हैं या कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। बस यही पूरी की पूरी घटनाक्रम थी जो मैंने आपको बता दिया है। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि इस पूरे मामले में आपको मारुति कहाँ तक गलत नज़र आती है। क्या आपके हिसाब से मारुति ने कोई गलती नहीं की है और क्या ये फाइन मारुति पर सही लगाया गया है या बस यूं ही ज़बरदस्ती का कुछ भी है। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।